सुंदर जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या गतिविधि चल रही है, किस तरीके का यहाँ चल रहा है वो बताओ एक बार। अभी ये पानी निकाल रहे हैं हाँ जी। और हमारे सरपंच साहब आगे बताएंगे क्या करना क्या नहीं। अभी जब तक सरपंच साहब नहीं आएंगे पानी निकालना जारी रहेगा। हाँ। और प्रशासन से वही बात करते हैं, वो उन्हीं को प्रतिबद्ध किया गया किससे बात करनी किससे बात नहीं करनी। और आपको कोई पूछना है तो बताओ। अगर हमारी एक जैसे कुछ जो जानकारी है दुरुस्त करो कि जैसे जो अनूप के बारे में पहले भी बातचीत चलती हुई है कि भाई कि कहीं ना कहीं उसके भाई किसी मुर्गी फार्म में लगे हुए, तो वो जो बातचीत है वह बताओ वो थोड़ी। हाँ, वो तो 2 साल से ज़्यादा समय हो गया होगा, हो सकता है 3 भी हो गया हो। वहीं से ये सारा जो गंद है, जहर है, शुरू होता है। वो मुर्गी फार्म में नौकरी करता था, जो हमारे पूर्व सरपंच हैं, वो अभी एक्सपायर्ड हो गए, उनके परिवार में। तो वहाँ इसने मुर्गियाँ चोरी करी। ये अनूप नौकरी पे था। अनूप नहीं था, उसका भाई था। इसका बड़ा भाई था, सबसे बड़ा। उसका नाम का नहीं पता मेरे को। तो उसने वहाँ मुर्गियाँ चोरी करी 60-70। तो जब उन्होंने देखा तो मुर्गी फार्म में छिद्र मिली। तो वे इसने क्या करा, जो रास्ता था ना, जिस रास्ते वो गाड़ी आई थी, सुबह अपने ये रात को उधर ही रहता था, इसने वो झाड़ू झूड़ू मार के पानी छिड़क दिया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो चोर तो कहीं न कहीं सबूत छोड़ेगा। वो बोले भाई तने आज पहली बार ऐसे क्यों कर दिया? बोला जी मैंने ऐसे ही समझा, अगर सुथरा लगेगा। तो फिर इस ना मुर्गी जाए के फार्म देखा, वो बोले हाँ मुर्गी कम मिली। मुर्गी कम मिली तो फिर उन्होंने इसकी पिटाई की। भाई एक तो तू चोरी करी, ऊपर से बताया नहीं रहा। तो इन्होंने फिर ये साधु और साधु की घरवाली थी ना, ये भी बड़े शातिर हैं। इन्होंने उसके ऊपर ये संदीप है जो सुनहरे का, तो इन्होंने मिलजुल के उसके ये उस छोरे को भी गाइड कर दिया। मेरे इसका मल द्वार में डंडा चढ़ाया है और इसके पेशाब आ रहा है, ये बच्चा को नहीं फलान को नहीं। तो ऊपर से जो वकील साहब हैं रजत कलसन, उनका भी तो एंगल आ गया। तो फिर वो बड़ा हंगामा हुआ। मतलब ये आड़े इकट्ठे हो गए। हाँ, मतलब गांव में कलसन साहब तो मैंने देखे नहीं, ये जरूर था, ये उसका कंसल्ट में चली गई। तो फिर वो उस दबाव में पुलिस ने भी देखो, पुलिस ने जब उसका मेडिकल करा, वो रिपोर्ट जो हाँ वो झूठी निकली। जो ये दावा कर हाँ मैं जो बात करी थी एक एक्यूज से, जो उसमें मैं बोला भाई तारी रिपोर्ट में क्या? बोला कुछ नहीं यार, बस सिंगल मार पिटाई का वो 323 का हमारे ऊपर केस दर्ज है। और SC ST एक्ट लगवाने में या इसलिए काम होगा कि इसने ये एलिगेशन लाए, प्रशासन ने वो ला दी। मतलब उन्हीं की मुर्गी चोरी, वही केस भुगत रहे हैं। देखो क्या ज़माना आया है। प्रशासन ने उस टाइम मजबूर होना पड़ा, ये जो मतलब कानून की बंदिश में। हाँ, कानून की बंदिश में आ गया प्रशासन भी। और एलिगेशन ऐसा ला दिया और वो SC ST एक्ट लगा कर वो भीतर कर दिए। करवाया वो केस? वो 4-5 बच्चों को करवाया। अभी भी चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है। वहीं से ये उसका कंसल्ट में चली गई। उससे पहले ये तकरीबन ठीक थे, कोई वो बकवासबाजी कोई क्राइम वगैरह नहीं था। 2 साल पहले की बात है। हाँ, 2-2.5-3 साल जो भी है, 3 और 2 के बीच में समय होगा, करेक्ट मेरे को डेट याद नहीं। तो सरपंच इलेक्शन के आसपास में कुछ तो नहीं, फिर तो वो आगे की कहानियाँ और होती रही। फिर इन्होंने क्या करा, राजवीर है एक हमारे उसी सरपंच पूर्व सरपंच के परिवार में, उसके ऊपर झूठा SC ST एक्ट लगा। और ये राजेश मिस्टर ने पूरी पैरवी करी और ये पूरा प्लानर है, झूठा SC ST एक्ट लगवाया। और हाँ, राजेश नाम है इसका, सुनहरे का। तो ये पूरी मास्टरमाइंड है, इसने पूरी पैरवी करी। और फिर उन्होंने मतलब न्याय की गुहार लगाई SP साहब से, IG साहब के जड़ा हम भी लगानी थी। और उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में ये सब झूठा पाया गया। जो टाइम बताया उसके ऊपर एक आदमी आ रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कैमरे वगैरह भी खंगाले और कुछ नहीं मिला। मतलब तो ये मनगढ़ंत कहानी। हाँ, मनगढ़ंत कहानी। और ये राजेश इस का मास्टरमाइंड है उस टाइम भी, ठीक है। हाँ, फिर ओमल का लड़का जो इलेक्शन के दौरान चाकू मारे, तो वो भी फरार कर दिए, गिरफ्तारी से बचा दिए इसने। तो सारा मास्टरमाइंड, जब वो ओमल खुद बता रहा था, उसने इंटरव्यू भी दे रखा है, जब भी बोला मैं उड़ जा करता है इनके खिलाफ, ये साधु के परिवार के साथ ये पूरी पैरवी करता था। हाँ बिल्कुल, पूरी पैरवी करना इसने। फिर जैसे ये रामनिवास के साथ झगड़ा हुआ,
तो वो उधर आड़े था। इन्होंने फिर धमकाया है रामनिवास का, इसका लड़का को इसने, रामनिवास तो कह रहा सुंगा रहा, बाकी उस समय प्यार करता, जनता से पूछता हाँ समय। मैं वो छोरा तो पूछू था मैं कुकर चलकना कागज का एक जला के पिया करते, बोले हाँ। उसने मेरा आगे खुद कहा हाँ। वो तो रामनिवास ने तो नू कौन बेरा नहीं समय कुकर पी जाए, वो तो नू कहता सुंगावा है, सुंगाया। बाकी मैंने उस छोरे से पूछा, तब मेरा मैंने भी इसलिए पता है, मैंने एक पंजाब में देखा था सरदार को पीते हुए ऐसे है। मैं कोई शादी में जा रहा था, मैं ये क्या सीधा बोला छिट्टा है, मेरे को भी नहीं पता था भाई ये इस टाइप का वो है। मैंने लाइफ में पता ही नहीं, हम तो सिर्फ एक हुक्का बीड़ी पिया करा और कुछ नहीं। और ये हमारे पूर्वज भी पींदे आए, आज भी पीवे। हाँ बुढ़े आला जोड़ा कर दे, जोटा लाते हुक्का भर लेंदे। हम तो सिर्फ सिंपल सिद्धांत के आदमी हैं। फिर हाँ पूछो अब तक कितने आरोपी पकड़े गए जी मर्डर केस में? मर्डर केस में जो मेरी जानकारी उसमें साधु, उसका यू छोटा बेटा अनूप, और एक वो करमवीर का पोता काला है, क्या नाम उसका लड़का है, ये 3 है मेरी नॉलेज में। तो और साधु की बहू अरेस्ट कर लिया नहीं करी, मेरे को पता नहीं। और 2 दूसरे केस में इसके छोरे मैंने जहाँ तक जानकारी मिली वो पकड़ लिए। हाँ हाँ हाँ। जैसे ये भी बताया जा रहा है कि जैसे वो मर्डर करके आया था, उसके कपड़े भी जला दिए गए थे, कोई सबूत रह ना जाए। ऐसा है जी, देखो पुलिस ने कोई कॉन्फ्रेंस की हो मैंने तो सुनी नहीं, जो आप सुन रही हो मैं नुए सुन रहा हूँ भाई। इस साधु के परिवार ने वो सारे सबूत मिटाए हैं, सुनने में ये आ रहा है। पुलिस कॉन्फ्रेंस करे नहीं, वह बात आप बता इसका सार्वजनिक। और ये भी बताया जा रहा है जैसे अनूप है, पहले तो इसने वहाँ मारी कृष्णा देवी, उससे पहले जयवीर मारा, तो उसके बारे में क्या? वहाँ पर इस साइड में मारा था जयवीर, हाँ। और इस साइड में वह हमारी बेटी का वध किया इन्होंने, मर्डर किया। मर्डर करने के बाद, मर्डर होता है एक आदमी को मार देना, फिर भी मरे आदमी को इसने काटा। देखो हिनियस क्राइम, बिल्कुल इस आदमी को इस धरती पे मेरे ख्याल में कोई जगह नहीं है। अरे मरे हुए आदमी को जघन्य अपराध बोलते हैं इसको, इसने किया। और हमारी बेटी का हाथ उधर वाटर वर्क्स के पास या उर्ली तरफ से वेद पट्टी है ना, वो मेरे बेटे ने शुरू में देखा बाइक पे, और फिर मैंने इसको उतरा, मैं बोला भाई बाइक रोक, और फिर मैंने वहाँ आके देखा तो ये भाई मानव अंग है। फिर मैंने लड़का बुलाया, फिर वो पहली वीडियो में उसका भी उन्होंने दे चुका हूँ। एक आध दिन और टप जाता तो हमको ये जो हाँ अर्थी है नहीं, अर्थी पक्की ले जा रहा हम। देखो हमारा दुर्भाग्य है, ये तो परमात्मा की शुक्र है हमारे को इतना मौका तो मिल गया भाई, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके। और जयवीर को तो 60 के करीब बताऊँ सुए मार रखे थे, यहाँ खुरपी मारी, ईंट मारी, और फिर दोनों मर्डर सेम घसीट के ले जाके खड्डे में गिर रखे, वो भी ये भी। तो अब तक वो हथियार मिला नहीं है जो जिससे हाँ वो आरोपी को यहाँ रिमांड के बाद पुलिस ले आई थी, उसने ये झाड़ी है ना ये टेढ़ी गिरी, उधर से इशारा करके बता था यहाँ से पैक की थी। और इस जोड़ में 15 फुट के करीब पानी था, तो पहले नहीं टिक रहे थे, 6 फुट के करीब डाल दी थी जिस दिन वो मर्डर कराया था उसने स्टेडियम में तान दे सीधा। हाँ वो उसी दिन बता रहे हैं डालिया है, क्या पता वो जैसे मर्डर अभी बता रहे हैं ना, मैं तो ये अखबार में पढ़ा कि भी मर्डर करने के बाद ये फिर घर गया है, रोटी ले आया है, वो गल्ला वो भी लिया है, मारा है, फिर किस टाइम फकाया किस टाइम वो तो प्रशासन बताएगा, उससे पूछताछ करिए ना। हाँ तो ये बड़ा जघन्य अपराध किया है। और या जो इसके अंदर नफरत बोई है ना, या जो ये तथाकथित अपने आप को उस जाति का एक्टिविस्ट बोल रहे हैं नहीं, उनने बोई है। ठीक है एक्टिविस्ट होने चाहिए, आप उसको न्याय में मदद करो, हाँ सलाह दो, न्याय में मदद करो, पर उसको क्राइम में मत धकेलो। अब वो परिवार, अब ये साधु का परिवार कौन, वो जो एक्टिविस्ट हैं तथाकथित एक्टिविस्ट, क्या जवाब दोगे आप? जो आपने सलाह दी थी, 2 मर्डर कर दिए इन्होंने, हमारा दोनों परिवारों का इससे कोई लेना देना नहीं, ना कोई झगड़ा, ठीक है, कोई वाद विवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। तो वो एक्टिविस्ट क्या जवाब देंगे? 2 मर्डर कर दिए इन्होंने, जो इनके अपने आप को बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर जुल्म के हम वो हाँ रक्षक, तो वो रक्षक क्या बोलेंगे? वो रक्षक क्या, हमारा मर्डर हुआ है आपको मर्डर नज़र नहीं आ रहा? आप लोग ह्यूमनिटी दिखाओ, हमारे से मिलो, हमारे अंदर ह्यूमनिटी है। मतलब उनको ये जो तो आपका हाँ उनको यहाँ स्टैंड करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप लोग हमारे भी दुख दर्द में शामिल हो, हम अपना आपको दुख दर्द बता सके, आप आइए, हम कोई बुरे आदमी नहीं है। और जो हमारे ये धानक समाज के मेरे भाई हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रिमिनल हैं
और जिन्होंने क्राइम में सबूत मिटाने में मदद की है, उनसे तो हमारा शिकवा हो है रहेगा। उसके अलावा हमारा किसी भाई से शिकवा नहीं है। तथाकथित एक्टिविस्ट भाइयों सुन लो, मेरे गांव का ये जवाब है। हमारा उन भाइयों से कोई गिला शिकवा नहीं जिन्होंने क्राइम में कोई योगदान नहीं दिया। सिर्फ गिला शिकवा उन्हीं से है जिन्होंने क्राइम में योगदान दिया है। इन जो ढोंगी लोग हैं, इनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, सीखो, जुल्म जिस पर हुआ उसकी मदद करो, वो अच्छी बात है, जुल्म तो पर किसी पे भी उसको होता एक है। धंधा मत बनाओ। आपने एक धंधा बना लिया इसको, और प्रशासन को भी इस बात पर गौर करना चाहिए। और कोई पूछना आपने? बिल्कुल। अच्छा, आप चीज़ बताइए, जैसे यहाँ उन्होंने आपने बताया भाई ढोंग रच दिया था, सारे इकट्ठा भी हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई स्पोर्ट में आया कि भाई ये कत्ल जो हुए हैं इनकी स्पोर्ट में कोई आया वहाँ से? जैसे आपने बताया, कौन सपोर्ट में मतलब? जैसे आपने बताया भाई SC/ST एक्ट लगवा दिया था, जो हाँ। उन्होंने लड़ाई दंगा कर दिया था, याड़ा के बाहर के लोग आ गए थे आपके गाँव। हाँ, वो मतलब आए थे कुछ बाहरी चेहरे, मैं उनको जानता तो नहीं। हाँ। ये राजेश बताएगा वो कौन कौन आए थे। और उधर जैसे प्रशासन में इन्होंने दबाव बनाया था। यहाँ तो सिर्फ मेरे गांव की पंचायत हुई थी ना, वो प्रशासन के पास आए हैं। हाँ। ये गांव में नहीं आते ये तथाकथित ढोंगी लोग, ये वो तो बाहर ही करते हैं। हाँ। तो माहौल बिगड़ जाता है। हाँ हाँ, मतलब यहाँ तो मेरे गांव ने सारे ने इसको एक ही ये किया था, भाई चलो तेरे बच्चे ने मुर्गी चोरी करी, ठीक है, इसकी पिटाई कर दी, तेने जो करना है सामाजिक सजा देनी सामाजिक दे ले, और तू कोर्ट में सजा दिलानी कोर्ट में सजा दिला दी। उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ, ये परिवार की सोच को अगर ये लोग डाइवर्ट नहीं करते, ये क्राइम में नहीं जा रहा है। बेटे क्राइम लायक रहे करना, अब बोलो ये क्या लिया इन्होंने, क्या मुद्दा हासिल किया? हमारी गाय जैसी बेटी को मार दिया, हमारे भाई को मार दिया, क्या ले रहा था इनका? भाई तेरे खेत में कोई उजाड़ होगा तो तू ये तो कहेगा अब भाई क्यों उजाड़ कराओ है? अगर वैसे अगर इसको कोई चीज़ चाहिए, ज्वार चाहिए और बरसीन चाहिए, हम कभी मना नहीं करते आपने थे। तो पहले भी एक बात बताई थी कि भाई जैसे दूसरे वाल्मीकि समुदाय से किसी से लड़ाई होगी थी घर में, महिला हाँ हाँ, को आटा भी वो दे दिया वाल्मीकि था। समुदाय में वो सपोर्ट हमारी करी थी आपने। हाँ, जो वह औरत है ना जिसने बस का फर्स्ट में बताया था भाई, हाँ। मेरे साथ बस में आई थी, उसी के हस्बैंड ने मतलब घर में सारी आग लगा दी, हाँ। सब कुछ जला दिया, उसका कुछ नहीं बचा। वह फिर मेरी घरवाली के पास आई, मेरी घरवाली ने मेरे को बताया, बोले अपने लक्ष्मी का बहू आई है, वो उस लक्ष्मी के छोरे ने सब कुछ फूक दिया, कुछ नहीं करा, ना सोन न जाडे टाइम थे। मैं बोला दू करा अपना तड़का जोगा सुन रख के सारा दे दे इसने, और एक इसका कट्टा ठोक के दे दे। ये आप पूछ सकते हो, बस स्टैंड के पास घर है। मैं बोला बेटी अभी मिलेगा। मैं मेरी घरवाली को बोला इसको एक बढ़िया बिस्तर गदरा और रजाई दे बेटी। फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा बेटी अपने 10-12 घर हैं, हाँ। तो माँ सबका मिलेगा, तने कोई भूखा नहीं मरने जाए, तने कोई बात नहीं, या तो मुसीबत करा किस पाए जी। किसी पे भी आ सकता हाँ, पर आज समाज में नजरिया ये तथाकथित ढोंगी लोग हैं ना, जो ये कमा के नहीं खाते, वो यही धंधा करते हैं, सुबह झोला उठाते हैं, उनका यही धंधा है। उन्होंने समाज में ये ऐसा जहर बांटने लग रहे हैं। और मेरा बुढ़ाना गांव इसका उदाहरण है, जो जहर संदीप ये राजेश ने बाढ़ा है ना, ये 2 मर्डर हुए, ये राजेश जिम्मेवार है इनका। इनके ब्रेन को उसने भरा गंदगी से, Brain wash हाँ ब्रेन वॉश उसने किया। और कितना सातिर है, सबूत कैसे मिटाने, सारी ट्रेनिंग राजेश देता है। अरे भाई 19 साल के बच्चे को क्या पता, इतना घर है उसमें, मतलब उसको जो मारा उसको फेंक दो, कुत्तों को लेके गया है, आज अखबार में पढ़ लो ये बात तो। घर वो हथियार लेके गया है और फिर उसको कुत्ते रोटी घेरी है, फिर उसको डेड बॉडी को मारा है। मरे आदमी को भी मारा गया है। मेरी बेटी को 2 बार मर्डर किया, एक मर्डर में तो लाठी मारी और चुन्नी से गला घोटा, मर्डर हो गया। फिर मेरी बेटी की बॉडी का भी मर्डर किया है, कुत्ते को नोचवाया है, वेपन से हमला किया है। इसके बाद भी हम किसान बिरादरी से संबंध रखते हैं। हमारे अंदर जो बाकी बिरादरी है इसकी धानक समाज की, सारे भाइयों से हमारा कोई वो जो पहले प्रेम था वही प्रेम है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, हमने प्रशासन से इसलिए प्रशासन की वहाँ गार्ड खड़ी की है ताकि ये कोई ढोंग न कर सके और ये जातीय जहर फैलाने में कामयाब ना हो सके। ठीक है, बाकी मेरे भाई निश्चित रहो, तुम हमारे भाई हो। मेरे साथ एक भाई पुलिस में था, वो उसका नाम महावीर है, पहले फौज में था, मैं भी फौज में था, वो फिर आके पुलिस में लग गया। उससे जिनने क्राइम किया है और हाँ, उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। जिन्होंने क्राइम किया है, क्राइम के सबूत मिटाने में मदद की है। और जैसे एक भाई है
धर्मवीर, वो भी मेरे को मिलता है, कल भी मिला था। वो बीएसएफ से रिटायर है। कलीराम है मेरा भाई, एक बोन्ना है, राम कुंवर है, और वो एक वो सेक्रेटरी था, उसका नाम भूल गया मैं, उसके बच्चे हैं, वो सेक्रेटरी तो एक्सपायर्ड हो गया, उसका परिवार है। एक भरथा का हमारे ताऊ का परिवार है। हमने कोई मतलब वही लाड प्यार है हमारे अंदर, कोई घृणा नहीं। हमें सिर्फ घृणा है क्राइम वाले परिवार, क्राइम में जो इन्होंने हिस्सा लिया उनसे। तो वे तो दुनिया में किसी से पूछ लो, आपके किसी आदमी को मारेगा तो क्या आप उससे दोस्ती करोगे? कोई नहीं करेगा। सुंदर जी, एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताओ राजेश का, जैसे आप बार बार नाम है उसके बारे में थोड़ा बताओ। राजेश कुमार कोई काम नहीं करता, एक झोला ठाता है। और किसी के, हमारा जो पहले सरपंच था ना जंगवीर, उसकी मिसेज सरपंच थी, किया। इसका यही काम है, कोई किसी की आरटीआई लगाना, कोई छोटा मोटा झगड़ा होना। जैसे एक बार हमारे कुमार बिरादरी का कोई वो रात ने खोद रहे थे, जबकि वो मनरेगा में दिन में खोदना था, वो सरपंच का झगड़ा हो गया, तो इसने भी उड़ा आग लाई, इस राजेश ने लड़ाई करने का प्रयास करे, लड़ाई करवाई इसने। करवाई। हाँ, पर हमारे कुमार बिरादरी के लोग सियाने थे, सारी बात समझ गए। इसने मतलब जड़े भी पंच मिले उड़ा यू फाड़ी पो है भाई, आग और बुराई ने नुका आग रहे जड़े राख गिर दे यू है। यू एक चुटकी मतलब उड़ा बुराई के मिले नहीं, यू एक टनक तैर दे उड़ा, मतलब इसने हिंसा कराने से मतलब है। इसने कोई मतलब नहीं, सारा दिन एक बैग उठाना और कहीं न कहीं कोई न कोई किसी का, जैसे हम इंसान हैं, किसी भी बिरादरी का किसी बिरादरी का झगड़ा हो जाएगा। इसने तो ये चाहिए कि भाई वो बिरादरी कौन है, झगड़ा पता करते हैं, फिर यू अपने आप पहुंच जाएगा उड़ा, फिर उसके ऊपर निवास करेगा। इसका यू एक काम है। तो लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे भाई, जैसे इन्होंने तो जो काम कर दिया सो कर दिया, तो जो और बिरादरी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा माहौल आपके अंदर, गांव के अंदर कैसा है? भाई देखो, मेरे सारा हरियाणा और सारे देशवासियों में तो एक बात कहूँगा, मेरे गांव में कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। मेरे गांव में शांति है और सब भाइयों की हम इज्जत करते हैं। सिर्फ जिन्होंने हमारे भाई और हमारी बेटी का मर्डर किया है, उन्हीं लोगों से हमें द्वेष है, और बाकी किसी से द्वेष नहीं। जिन भाइयों ने मर्डर किया, भाई तो क्या, जिन दुश्मनों ने हमारे बेटी और भाई का मर्डर किया, जिन दुश्मनों ने सबूत मिटाने में मदद की या सबूत मिटाए, उनके अलावा हमारा किसी से द्वेष नहीं है। कोई भय में रहने की जरूरत नहीं, आराम से जियो, जैसे पहले हम रहते थे वैसे ही आगे भी रहेंगे। गांव के अंदर, बुढ़ाना गांव के अंदर इतने साल हो लिए, पहले ऐसा कोई काम क्राइमिनल? ये राजेश कुमार की देन है, ठीक है। इसने पीएचडी कर रखी क्राइम की, यू बहुत पेट्रोलिंग देखता पाओगा, क्राइम के यू वकीलों का मुलाकात पाओगी। और इसके 5 तारीख के बाद के आप कॉल डिटेल निकलवा लो, इसकी कई बार बात हो ही मिलेंगी, सारा मिल जाएगा इसका ब्यौरा उसमें, इसका सारा ब्यौरा मिल जाएगा उसमें, क्या क्या इसने किया है, क्या क्या नहीं किया, सारा डाटा मिलेगा उसमें। और कल हम एसपी साहब से भी इसके बारे में शिकायत की थी, और उन्होंने कहा था ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा आपकी बात का। और एसपी साहब की बात पर हमें पूरा भरोसा है, और एसपी साहब के संज्ञान में आने के बाद मतलब कातिल भी पकड़े गए, और एसपी साहब के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। हम रिस्पेक्ट करते हैं एसपी साहब की, और बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत की। हाँ, एसपी साहब ने सही कार्रवाई की है, उनके संज्ञान में आने के बाद SIT बनाई और सही कार्रवाई की है। ठीक है जी, सुंदर जी, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुंदर